Hello and good morning, my dear friends. Welcome my YouTube channel, and I speaking Sonu from British Institute. And as you know already that I teach at British Center Pagbada, but this is my first video I'm teaching through this YouTube channel. My channel name Success Speaking Classes. So हम कभी कभी अपनी डेली रूटीन में हम बोलते हैं कि मैंने आपको खाना खाते हुए देखा था, या मैंने आपको इंग्लिश बोलते हुए सुना था, या मैंने आपको बैंक से आते हुए देखा था, या उसने मुझे घड़ी चुराते हुए देखा था, या उसने मुझे कोई भी काम करते हुए देखा था। इट मीन्स कि उसने मुझे देखा लेकिन मैं उस समय किसी काम को कर रहा था। मैंने कहा कि मैंने आपको ब्रिटिश जाते हुए देखा था, ये मैंने आपको इंग्लिश बोलते हुए सुना था, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाते हुए देखा था। इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे एंड हाउ टू स्पीक दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस, सो लेट्स सी। मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन किए हुए हूँ। स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, मैंने मतलब मैं सब्जेक्ट होऊंगा, मैं हो सकता हूँ सब्जेक्ट में, तुमने देखा तो तुम हो सकते हो, उसने देखा अगर वो लड़की है तो सी हो सकती है, उसने देखा लड़का हो सकता है, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट की जगह ही लगाएंगे। एंड आफ्टर दैट जो उसने एक्शन देखा अगर उसने देखा तो सी की सेकेंड फॉर्म आपकी सा हो जाती है। सुना तो लिसन की सेकेंड फॉर्म आप लिसन कर सकते हैं, हर्ड में आप कर सकते हैं। मैंने आपको सुना या मैंने आपको देखा, वहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। अब उसे देखा, उसे में अगर वो लड़का है तो हम हिम लगाएंगे, और अगर उसे मैंने लड़की है तो मैंने हर लगाएंगे। मैंने तुम्हें देखा तो हम यू लगाएंगे, और मैंने उन्हें देखा तो हम देम लगाएंगे। ये सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद में। अगर उसने हमें देखा तो हम का ऑब्जेक्ट अस होता है। हम सभी सब्जेक्टों के ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल मैंने अभी 4 ही लिखे हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल यूज ओवर देयर जिरंड फॉर्म। जिरंड इज सच अ वर्ड। जिरंड वो ऐसा एक वर्ड है जिसमें वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है, दैट इज कॉल्ड द जिरंड फॉर्म। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट मीन्स रिमेनिंग वर्ड, सो वी कैन पुट ओवर देयर। हम सीखेंगे इसके स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के थ्रू। दिस इज सच यूट्यूब चैनल। ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ आप हिंदी के थ्रू आप सीखते हैं इंग्लिश। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। मैंने कहा सेंटेंस में कि मैंने आपको खड़े हुए देखा था। मैंने आपको खड़े हुए देखा था 5 बजे। लेट्स सी, मैंने मतलब आई इज द सब्जेक्ट हियर। मैंने देखा, देखने की आपकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है सी। देर आर मैनी वर्ड्स दैट दे हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट आर गिविंग डिफरेंट मीनिंग। जैसे कि यहाँ पर सी है तो इस सी का मतलब होता है देखना। एक शी ये होती है, इसका मतलब होता है वह। आप हम लड़की के लिए इसको यूज़ करते हैं, बट हियर वी आर यूजिंग एज हियर द वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये एक हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि ये एक किसी भी लड़की के नाम की जगह हम यूज़ करें इसलिए प्रोनाउन है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है देखने के लिए, तो सी इसकी सेकेंड फॉर्म होती है सा। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सा। ऐसे ही है आपका LISTEN, लिसन मीन्स होता है सुनना, तो अब हम इसकी जगह कर देंगे सेकेंड फॉर्म लिसन, यानी कि मैंने सुना या मैंने देखा। तो आई सा, मैंने देखा। तुम्हें देखा तो हम यू लिखेंगे, उसे देखा वो लड़की है तो हर लिखेंगे, हिम लड़का है तो हम उसे हिम लिखेंगे, और मैंने उन्हें देखा तो हम देखा देम बना देते हैं। आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। मैंने तुम्हें देखा। खड़े हुए मतलब आप उस समय अपने खड़े होने की एक्शन को आप कर रहे थे। सो बी विल यूज हियर द जिरंड फॉर्म। आई सा यू स्टैंडिंग, मैंने तुम्हें खड़े हुए देखा था। अब कहाँ खड़े हुए देखा था, तो मैंने कहा एट द एंट्रेंस ऑफ बैंक। मैंने आपको बैंक के दरवाजे पर खड़े हुए देखा था। एट द एंट्रेंस ऑफ आप कह सकते हैं, एट द गेट ऑफ आप कह सकते हैं। एट द गेट ऑफ होता है या ऑन द गेट ऑफ होता है। देयर वी यूज एट द गेट ऑफ, ऑन द गेट ऑफ नहीं होता। लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा सी, मैंने कहा उसने मुझे सुन लिया, या उसने मुझे सुना था। बोथ आर सेम वे। हमने कहा सी लिसनड, उसने सुन लिया, उसने मुझे सुन लिया, तो मुझे के लिए ऑब्जेक्टिव पहुंचाते हैं हम मी। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मी होता है। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी कहलाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है,
इसलिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हिम का जो ही है वो सब्जेक्ट है, हर का होता है सी, यू का यू ही रहता है, देम का हम कर देते हैं दे। ये सभी सब्जेक्ट्स होते हैं और इनके जगह हमें लगाना होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। सो सी लिसन्ड मी, उसने मुझे सुन लिया, उसने मुझे सुन लिया या उसने मुझे सुना। क्या करते हुए? अब्यूजिंग। सी लिसन्ड मी अब्यूजिंग, उसने मुझे गाली देते हुए सुन लिया। द थर्ड वन एग्जाम्पल वी हैव, लिखा हुआ सेंटेंस में मैंने कहा यू, सपोज समटाइम द कंडीशन बी सी। हम कहते हैं कि किसी भी काम को जब हम करते तो हमें ऐसा फील होता है कि केवल मैंने किया, किसी और ने नहीं किया, या किसी ने मुझे नहीं देखा। तो हमको बाद में पता चलती है कि हमें किसी ने देख लिया या हमें किसी ने सुन लिया है। हम बाद में उसके पास जाते थे, हमें कहते हैं यार तुमने मुझे देखा था घड़ी चुराते हुए, तो किसी को ना बताना। तुमने मुझे देखा था घड़ी चुराते हुए, मतलब मैं उस टाइम किसी क्रिया को कर रहा था और आपने एक्शन किया वहाँ पे देखने का, तो मैं कहूँगा यू शा, तुमने देखा। मी मीन्स मुझे, यू सामी, मुझे क्या करते हुए देखा? आई वॉज डूइंग देयर एक्शन, एक्शन इज कॉल्ड द जिरंड। तो हम यहाँ पे खिलाएंगे, यहाँ पे स्टील मीन्स होता है चोरी करना, हम उसमें जोड़ेंगे ING। यू सामी स्टेलिंग, तुमने मुझे चुराते हुए देखा। क्या चुराते हुए देखा? यू सामी स्टेलिंग द रिस्ट वॉच, WATCH। सो दिस इज द एग्जाम्पल how to use subject plus verb के second form object and after that gerund plus object। next sentence है I saw you, मैंने तुम्हें देखा। I saw you, मैंने तुम्हें देखा। क्या करते हुए जी? तो मैंने कहा I saw you eating the food, मैंने आपको खाना खाते हुए देखा। the next one example we have, sentence का example जैसे मैंने कहा be, अब हमने तुम्हें देखा। हमने तुम्हें देखा मतलब हम सब्जेक्ट हो गए। सा मीन्स होता है देखना। अगर मैंने तुम्हें देखा तो यू, लड़की है तो हर हो जाएगा। अगर दे हैं तो दैम हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो वी सा यू, हमने तुम्हें देखा। हमने तुम्हें गाड़ी से जाते हुए देखा था, तो मैंने कहा आई सा यू जाते हुए, मतलब गो में हमें लगानी है जिरंड फॉर्म। जिरंड फॉर्म मीन्स ING। बी सा यू गोइंग, हमने आपको जाते हुए देखा था। कैसे जाते हुए देखा था? तो हम बोलते हैं बाय द बाइक। बी सा यू गोइंग बाय द बाइक, हमने तुम्हें गाड़ी से जाते हुए देखा था। सो दिस इज द वे टू यूज सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट जिरंड एंड जिरंड आफ्टर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम इस वे को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, जिस प्रकार से मैं सेंटेंस आपके लिए बोल के दिखाता हूँ। मैंने आपको पढ़ाते हुए देखा। आई सा यू टीचिंग, मैंने आपको इंग्लिश बोलते हुए सुना। आई लिसन्ड यू स्पीकिंग इंग्लिश, मैंने आपको पैसे गिनते हुए देखा था। आई सा यू काउंटिंग द मनी, मैंने कहा सेंटेंस में मैंने आपको वहाँ से आते हुए देखा था। आई सा यू कमिंग फ्रॉम देयर, मैंने आपको पाकबड़ा जाते हुए देखा। आई सा यू गोइंग टू पाकबड़ा, मैंने आपको फॉर्म भरते हुए देखा था। आई सा यू फिलिंग द फॉर्म, मैंने आपको बात करते हुए देखा था। आई सा यू टॉकिंग, मैंने आपको सुना था यूट्यूब पर। मैंने कहा आई लिसन्ड यू, आई लिसन्ड, मैंने तुमको सुना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने तुमको केवल सुना, लेकिन मैंने आपको क्या करते हुए सुना वो नहीं बताया। जब नहीं बताया तो हम जिरंड नहीं लगाएंगे। आई लिसन्ड यू, मैंने आपको सुना जस्ट, लेकिन आप उस समय क्या कर रहे थे वो हमें एक्शन मेंशन करना होता। उसी एक्शन में हमें केवल जिरंड जोड़ना होगा। जैसे सेंटेंस में है कि मैंने आपको येस्टरडे वन थिंग दिस हैपेंड विद मी एट ए टेलीकॉम शॉप, अब कि मैं वहाँ गया लेकिन मुझे पता नहीं था कोई कस्टमर आया था, लेकिन नेक्स्ट डे वो मुझसे मिलता है तो मुझसे कहता है कि सर हमने आपको एक टेलीकॉम की दुकान पर बैठे हुए देखा था। तो मैंने अपने दिमाग में वो रिकॉल की फॉर्म, ये जो सेंटेंस की फॉर्म है कि तो उसने कहा कि सर हमने आपको, मीन्स ही सेड टू मी दैट आई सा यू, he said to me like this, I saw you sitting at the Gaurav Telecom, मतलब उसने मुझे गौरव टेलीकॉम पर बैठे हुए देखा था। सो दिस इज द वे टू स्पीक अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और टिल देन कीप डूइंग प्रैक्टिस, कीप लर्निंग, बी मोटिवेटेड एंड मेरे इसी YouTube के लिंक को आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में आप शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।